सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारी 11th के अकाउंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट विच मीन्स कि अगर किसी को बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं आती है तो उसे समझना जरूरी है कि अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं। तो आज ये सबसे पहला लेक्चर होगा अकाउंट्स के चैप्टर भी नहीं बोलेंगे, इससे शुरुआत का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं IT क्लासेस की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स। तो आपको समझना जरूरी है कि अकाउंट्स अगर है तो क्या है और उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। सबसे पहले बात करता हूं आपके अकाउंट के ऊपर। देखिए, अकाउंट का मतलब क्या है। अगर आपने अकाउंट्स लिए है या आप अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात समझना है कि अकाउंट होता क्या है। देखिए, अब सिंपल सी बात है, आगे फर्दर टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपसे पूछूं कि आज से करेक्ट 20 दिन पहले आपने सुबह के मॉर्निंग का जो लंच किया था वो क्या था, मीन्स दिन में जो लंच किया था वो क्या था, आपको नहीं याद होगा। आपने 2 दिन पहले कार देखी होगी रास्ते पे चलती हुई, उसकी कार का नंबर क्या था, आपको याद नहीं होगा। अब कारण क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकता है, तो जरूरी है अगर उनको हम रिकॉर्ड कर लें, दर्ज कर लें, तो उनको याद करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि आने वाले 1 मंथ तक मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या खाया, तो आप क्या करेंगे, डेली आपने जो भी खाया उसको एक कॉपी में रिकॉर्ड करते जाएंगे। एंड ऑफ द मंथ जब मैंने बोला कि 20 तारीख को क्या खाया था, आपने कॉपी खोली, हाँ जी 20 तारीख को मैंने मटर की सब्जी खाई थी। तो हुआ क्या, आपने बड़ी आसानी से आंसर कर दिया। कब, जब आप पे क्या था, रिकॉर्ड था। तो अकाउंट्स का बेसिक सा मीनिंग, सबसे पहले अगर आप अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं बिजनेस में डेली की होती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। और कब तक, 1 अप्रैल, हम अकाउंटिंग ईयर लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपको बता दूं यार, 2 तरह के होते हैं, कैलेंडर जो हमारा जनवरी से दिसंबर वाला है, और एक होता है फाइनेंशियल जो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला है। तो इसमें इस 1 साल के बीच कितने लोग हमने सामान बेचा होगा और कितने से खरीदा होगा, वो सारा हम याद नहीं रख सकते। तो जरूरी है उसे क्या कर लें, हम एक कॉपी में रिकॉर्ड कर लें। तो इस रिकॉर्ड करने को बेसिकली क्या कहते हैं, हम अकाउंट बनाना, ठीक है। ये तो था बेसिक अकाउंट का मतलब। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं, वो समझ लेते हैं कि अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। सबसे पहले आ रहा है बिजनेस। देखिए, बिजनेस का मतलब क्या है, हर वो एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ से एक तरह से बिजनेस कहलाती है। इन टर्म्स ऑफ, इन जनरल टर्म, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जा रही है वो क्या है, बिजनेस है। क्लियर है। दूसरी चीज यहां पर आ रहा है कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या है, यहां पर देखिए, कैपिटल का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस। अब हो क्या रहा है, मान लो आपका कुछ भी नाम हो, आप अपने आप को ले लो। आपने एक यू एंड मी कर लीजिए, आप यू एंड मी लिमिटेड कंपनी चालू की, जिसमें आपने लगाए हैं 5 लाख रुपए और मी ने लगाए हैं कितने, 4 लाख रुपए। सो यू की कैपिटल यहां पर कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। आप इसको नाम के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए राम एंड श्याम लिमिटेड, तो जो राम ने पैसे लगाए हैं वो लगाए हैं कितने, 5 लाख, और जो हमारे श्याम ने लगाए हैं वो पैसे लगाए हैं 4 लाख। तो यहां पर राम की कैपिटल हो गई कितनी, 5 लाख, और श्याम की कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख। मींस एक बिजनेस को चालू करने के लिए जो पार्टनर पैसे लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। डेफिनेशन क्या है, कैपिटल रिप्रेजेंट द कैश एंड रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस। अब ध्यान रखना, अमाउंट में यहाँ पे अब ये मत ले लेना कि ओनली कैश लगा सकते हैं। अगर आपके घर पे फर्नीचर पड़ा है, मशीनरी पड़ी है, आपने वो भी अपने बिजनेस में लगा दी तो वो भी एक कैपिटल काउंट होगी, ठीक है। सो जितना भी आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब एग्जांपल, इसका मतलब क्या है कि एक ज्वेलर है, उस ज्वेलर के पास अपना सामान रखा हुआ है शॉप में, ठीक है। अब होती क्या है, उस शॉप में उसकी वाइफ आती है और एक हीरे का सेट निकाल लेती है, मान लो गोल्ड का सेट निकाल लिया, अब और वो लेके चली गई। क्या उस ज्वेलर को उस सेट के पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब हुआ क्या, उसके बिजनेस से उसके बिजनेस का गुड्स चला गया, गुड्स विड्रॉ फॉर किस चीज के लिए, पर्सनल यूज। तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। गुड्स हो चाहे फिर वो कैश हो। मींस
जब आप अपने बिजनेस से चाहे सामान निकालें चाहे गुड्स निकालें, लेकिन किस चीज़ के लिए निकालने हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकालने हैं, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। मान लो फिर दोबारा आई उसकी वाइफ, उसने क्या करा, शॉप में आकर 5,000 रुपये निकाल लिया कि जी मैं अपने घर खर्च के लिए लेके जा रही हूँ, तो वो भी क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज़, ठीक है। उसके बाद आ रही है नेक्स्ट पॉइंट, ऑनर। ऑनर क्या होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं ऑनर। तो यहाँ देखिए, द पर्सन हु स्टार्ट बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, एक पार्टनर जिसने पैसा लगाया और उसने बिजनेस चालू किया, वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑनर कहलाएगा। नेक्स्ट, असेट्स। असेट्स का मतलब बेसिकली होता है लीगल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। जस्ट लाइक हमारी बिजनेस की लीगल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी, कैश, बैंक, गुड्स, ये सारे हमारे बिजनेस के क्या हैं, लीगल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम असेट्स। जैसे आपके घर पे टीवी, फ्रिज है, ये आपके घर के असेट्स है, लेकिन जो असेट्स टर्म है वो बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है, ना कि घर के लिए। लेकिन समझने के लिए आप ले सकते हैं कि आपके घर की अलमीरा, आपका घर का बेड, आपके घर की टीवी, वो क्या आपके घर के असेट्स हैं, ऐसी फर्म में भी असेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोरोइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब अगर सिंपल सा मैं बोलूं आपसे तो होता है उधार। अब आपकी जो R&S लिमिटेड चालू हो रही थी, उसको चालू करने के लिए हमारे को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, 10 लाख। लेकिन राम ने कैपिटल कितनी लगाई थी, 5 लाख। श्याम ने कितनी कैपिटल लगाई, 4 लाख। तो कितने रुपए की कमी पड़ रही है, 1 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। वो 1 लाख रुपए हम बाहर से उधार ले लेंगे, 1 लाख रुपीस। तो वो जो आउटसाइडर से आपने बोरो किया, उधार किया, उसे बोलते हैं यहाँ पर लायबिलिटी, कर्ज, उधार, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। आपको पता है आपके बिजनेस में डेली जो भी पैसे की लेन देन होती है, सामान खरीदा बेचा जाता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ट्रांजैक्शन कहलाती है। मीन्स एनी डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी। ऐसी कोई भी डीलिंग जो 2 पर्सन के बीच हो रही है, उसको मनी में मेजर किया जा सकता है, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट बता दिया आपको, समराइज रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, किसी भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। नेक्स्ट, वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का सबूत, एन एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। मान लो आपने एक सेल फोन लिया और वो सेल फोन खरीदते वक्त आपने बिल बनवाया, जो बिल होगा वो उस सबूत है उस सामान का कि आपने उस सेलर से खरीदा है। अगर मान लो फोन में कुछ डिफेक्ट निकलता है कल जाकर, तो आप उसके पास जाएंगे, जी हमने आपसे फ़ोन लिया था, यह उसका बिल है और इसमें गड़बड़ी है, मतलब इस फ़ोन में गड़बड़ आ रही, तो आप चेंज कर लीजिए या ठीक करके दीजिए। वो आपको चेक ठीक करके देगा, तो वो उसने वापस ले क्योंकि आपके पास उसका बिल था। मान लो आप सेम चीज़ करो, आप बिल घर पे रख के जाना और उसके पास जाना, ये जी आपसे फ़ोन लिया था, कुछ दिन पहले खराबी आ रही है, वो कहेगा पहले बिल दिखाओ। सो बिल मतलब क्या हो गया, एक एविडेंस। ऐसे कैश मेमो, बैंक में पैसे जमा करने जा, पेइंग स्लिप और भी कई सारे सैलरी स्लिप, ये सारे क्या होते हैं, एक तरह के वाउचर होते हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए अब बात आ रही है यहाँ पर डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर 2 तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब आपको सेलर क्या करता है, सामान में छूट देता है, मीन्स ज़्यादा माल देता है, इन दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और जब वो आपको पैसों में छूट दे, मीन्स पैसे कम मांगे, तो उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन बताता हूँ, अ डिस्काउंट गिवन बाय अ सेलर टू बायर ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ गुड्स। ठीक है, जो प्राइस पे लिस्ट है उस पर क्या कर देना, छूट दे देना, ठीक है। नेक्स्ट, और कैश डिस्काउंट बता दिया, जितना अमाउंट से रिसीव करना उसमें से अगर कुछ पैसा कम मांगे वो, तो उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो हम चाहते हैं हम सभी को क्या मिले, कैश डिस्काउंट मिले हर चीज़ में। नाउ फाइनली स्टॉक। देखिए आपने अपनी शॉप पर क्या कर रखे हैं, मान लीजिए 10 डजन मीन्स दर्जन केले रख रखे हैं, जिसमें से एक आप दर्जन घर पे लेना जाना चाहते हैं और 9 सेल करना चाहते हैं। ध्यान रखना है, हिंदी बोलूँ तो 10 दर्जन केले हैं आपकी शॉप पर, जिसमें से 1 दर्जन क्या है आपको घर ले जाने और 9 आप बेचना चाहते हैं, ठीक है। या एग्जाम्पल के लिए उस 9 में से आप सेल कितने हो गए, 6 सेल हो गए, इसको छोड़ो, मान लो आप 10 सेल करना चाहते हैं, 6 सेल हो गए, कितने और बाकी हैं अभी, 4 दर्जन बाकी हैं, तो वो 4 दर्जन स्टॉक कहलाएगा। मीन्स गुड्स का वो अमाउंट जो अभी तक सोल्ड नहीं हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, स्टॉक।
एंड लास्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, और एक और चीज़ यहाँ पर डेटर। देखिए जब भी आप परचेज करते हैं तो परचेज दो तरह की होती है, या तो उधार पे करेंगे या नगद। अगर उधार पे करेंगे तो उसे क्रेडिट बोलते हैं, और नगद करते हैं तो कैश बोलते हैं। अगर आपने कैश पे परचेज किया कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन अगर आपने उधार पे परचेज किया है तो आपने जिससे उधार पे परचेज किया आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। उसको पैसे देने पड़ेंगे तो उस व्यक्ति को बोलेंगे यहाँ पर क्रेडिटर, मीन्स जिसको अमाउंट आपको पे करना है। तो इसे अकाउंट पेबल के नाम से भी जाना जाता है, अकाउंट पेबल। और सेम चीज अब मान लो अगर परचेज का क्या है यहाँ पर सेल है, तो सेल भी दो तरह की हो सकती है, कैश और क्रेडिट सेल। कैश सेल मतलब आपने नगद बेचा है, और क्रेडिट सेल मतलब आपने उधार बेचा है। अगर आपने कैश सेल बेचा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने उधार पे बेचा है तो उस व्यक्ति से पैसे लेने हैं जिस व्यक्ति को आपने उधार माल बेचा है। और माल बेचा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिससे हम बोलेंगे यहां पर डेटर। क्लियर है? तो ये क्रेडिटर हो गया और ये डेटर हो गया। जिस पे हम उधार पे माल क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसे बेचते हैं उसे बोलते हैं डेटर। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको बता दूं इससे रिलेटेड आपको जितने भी की नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके उसे रीड कर सकते हैं। साथ ही बैकग्राउंड में आपको अगर बिहाइंड द इसकी ई क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, मीन्स आपको ई सपोर्ट चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप एंड अदर ऑल कॉल सपोर्ट, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। अदरवाइज इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है या कोई भी सेशन आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू डेटा एंड बाय बाय।